बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अल्लाह दीन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात बताने वाले हैं। वो है रजब के कुंडे और उसकी हकीकत के बारे में। दोस्तों, क्या ये मनाना सही है या फिर गलत है, या फिर क्या चीज़ हमको करनी चाहिए? तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप पूरी जानकारी जान सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखना और कान खोल कर और ध्यान से इस वीडियो को सुनना। तो आइए नाजरीन जानते हैं। दोस्तों, 22 रजब को बर्र सगीर यानी बहुत से शहरों के अंदर और बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर में एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम कुंडे की नियाज़ या फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी हकीकत के बारे में। दोस्तों, हिजरी सन 122 रजब की 22 तारीख की रात यानी 21 का दिन गुजार कर 22 की रात बवक्त नमाज तहज्जुद अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मकाम गौसियत कुबरा अता फरमाया। सुबह 22 रजब को आपने अल्लाह की जानिब से ये अजीम नेमत मिलने पर बतौर शुक्र अदा करने के लिए नियाज बनवाई, जो दूध और चावल मिलाकर बनाई गई, जिसे हम खीर कहते हैं। आप खानदान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्मो चिराग हैं। आपके घर में टूटी चटाई और मिट्टी के बर्तन ही थे। इसी पर आप शाकिर और साबिर थे। आप मिट्टी के प्याले में नियाज रखकर अपने दोस्त और अहबाब को बुलाकर फरमाया कि आज रात अल्लाह पाक ने मुझे मकाम गौसियत कुबरा अता फरमाया। इसी का शुक्र अदा करते हुए ये नियाज आप लोगों को पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपके शहजादे हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके दिगर मुसाहिबीन ने दरियाफ्त किया, यानी पूछा कि इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, अल्लाह पाक ने जो नेमत मुझे अता फरमाई, जिसका शुक्र अदा करता हूँ नियाज की शक्ल में, इसी तरह इसी तारीख में जो भी शुक्र अदा करेगा और हमारे वसीले से जो दुआ मांगेगा, तो अल्लाह पाक उसकी मदद ज़रूर पूरी फरमाएंगे और दुआ ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह पाक अपने शुक्रगुजार बंदों को मायूस नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के परपोते हज़रत सैयदना इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ दुश्मनान अहले बैत ने सवाल किया कि जब हमारे घर में पीतल तांबे के बेहतरीन बर्तन मौजूद हैं, तो मिट्टी के कुंडों की क्या ज़रूरत है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमारे नाना जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मिट्टी के बर्तन में खाना। आज मुसलमानों ने हमारे नाना जान की सुन्नत को तर्क कर दिया है। हमने इस नियाज को मिट्टी के प्यालों में इसलिए ज़रूरी करार दिया ताकि कम अज़ कम साल में एक मरतबा ही नाना जान की उम्मत मिट्टी के कुंडों में नियाज खाकर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदा हो जाए। दोस्तों, 22 रजब ना ही आपके विसाल की तारीख है, ना ही पैदाइशी तारीख। ये तो आपको मकाम गौसियत कुबरा मिलने पर अदा की जाती है। दोस्तों, ये सब बातें जो हमने आपको बताई हैं, यह इन किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कुंडे की नियाज़ दिलाना, यह बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कुंडे की नियाज़ दिलाने से हमको क्या क्या हिकमतें मिलती हैं और हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबा दो, ताकि आपको जो हम अगली वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लें। तो दोस्तों, 22 रजब यानी 7 मार्च के दिन कुंडों की नियाज़ दिलाई जाती है। आप भी इंशाल्लाह अपने घरों के अंदर कुंडों की नियाज़ ज़रूर दिलाएं और अच्छी अच्छी दुआएं करें और अच्छी अच्छी नीयतें करें। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सवाब अता करेगा और दोस्तों, जो भी आपकी नेक जायज़ दुआएं होंगी वह सब पूरी की जाएंगी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हम सब को कुंडे की नियाज़ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसके मुंह से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह।